नमस्कार, मैं रजा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे श्री श्याम महोत्सव द्वारा बाबा श्याम की एक विशाल भजन संध्या का आयोजन मथुरा रोड पर स्थित चंद्रा गार्डन पर भव्य रूप से किया गया। इस दौरान बाबा का भव्य दरबार सजाया गया और इत्र वर्षा, अलौकिक श्रृंगार और पुष्प वर्षा भी हुई। कार्यक्रम के दौरान शाम रसोई रात्रि 10 बजे से आयोजित की गई, जिसमें सभी श्याम प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम संकीर्तन में दिल्ली से भजन प्रवाहक शीतल पांडे और आगरा से बंशी वर्मा ने अपने मधुर भजनों को सुनाकर श्याम प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। पिछले 2 वर्षों की भांति इस वर्ष भी महंत योगी कौशल नाथ के सानिध्य में तृतीय श्याम महोत्सव का आयोजन चंद्रा गार्डन मथुरा रोड पर बहुत ही भव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में महंत योगी कौशल नाथ जी के साथ उनके शिष्य मौजूद रहे। आज तृतीय श्री श्याम महोत्सव का आयोजन चंद्रा गार्डन में किया गया है, जहाँ पे शीतल पांडे जी आए हुए हैं दिल्ली से भजनों के। जैसे आप देख रहे हैं बंशी वर्मा जी आगरा से आए हुए हैं, तो काफ़ी भक्तों की भीड़ है। बाबा के भजनों में आनंद सभी ले रहे हैं, सब गुणगान कर रहे हैं। भव्य श्रृंगार हुआ है, आप जो दर्शन देख रहे हैं, इत्र वर्षा हो रही है, श्याम रसोई है, तो वो काफ़ी सारे प्रोग्राम है। और प्रत्येक वर्ष ये आयोजन 7 मई को यहाँ चंद्रा गार्डन में होता है और भक्तों की भीड़ यहाँ अनवरत रहती है। रात तक ये कार्यक्रम चलेगा। भक्तों में लगातार उत्साह, जैसे आपने देखा हनुमान जन्मोत्सव हुआ, उससे पहले नवरात्रे हुए, भगवान श्री राम की रामनवमी हुई, तो लगातार भक्तों में एक उत्साह बना हुआ है, कभी राम के नाम पर, कभी श्याम के नाम पर। कुल मिला के सनातन धर्म का झंडा बुलंद हो रहा है, यह अच्छी बात है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के नूरपुर में अज्ञात मंदबुद्धि युवक ने खेत पर कार्य कर रहे एक व्यक्ति को मारपीट कर जिंदा जला दिया। वहीं कुछ दूरी पर दूसरे व्यक्ति को सिर में डंडा मारकर घायल कर दिया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मंदबुद्धि युवक की पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया। 3 हत्याएं होने पर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। जो चाचा हैं जो खत्म हुए हैं, आपका क्या नाम है? शीशपाल नाम है मेरा, ठीक है। वो सुबह अपनी मूंग देखने गए थे, तो वहाँ खेत पे देखे तो कोई अज्ञात आदमी था, वो आया और उन पर हमला करके बेहोश किया उनको। फिर उनकी जेब से माचिस निकाली, फिर आग लगा दी उन्होंने, तो वो वहीं पे ही ख़त्म हो गए। फिर दूसरे सुबह की एक और घटना यही है, उसी के तुरंत बाद की। गांव की लेडीज चारा लेने गई थी, चारा के टाइम पे वहाँ पे देखा कि लेडीजों के पीछे भाग रहा था, नंगा था बिल्कुल, कपड़े कुछ नहीं पहनने के थे। जब उसको बचाव के लिए गांव के लोग भागे तो उसने भी दूसरे आदमी पे भी हमला किया। उसके सर पे चोट थी और बड़े गंदे तरीके से प्रहार किया। प्रहार करने के बाद वो तुरंत वहीं ख़त्म हो गए। हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उन्होंने बोल दिया कि इनमें जान नहीं है। ये घटना थी। दूसरा फिर वो था, गांव के लोगों ने देखा, तार वार में कुत्ता फाकता आया जिसने उन पर हमला किया था, फिर वो भी वहीं ख़त्म हो गया रास्ते में। ये घटना जी सुबह। क्या उस बंदे को पकड़ लिया गया? पकड़ लिया गया, वो मर गया। वो भी ग्रामीण लोगों द्वारा मार दिया गया? नहीं, ग्रामीण का ये मुझे नहीं पता कि किसने मारा, पर वो वहाँ पे मरा हुआ मिला था हमें सुबह, जब हम गए देखने गए थे, मरा हुआ मिला था। सर नाम क्या है? साहिब। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर क्या हुआ आपके सामने, जो पूरा प्रकरण क्या हुआ था? सर पापा मार दिए। किसने मारे थे, कौन था वो? एक लड़का बिल्कुल नंगा, डंडा ले रखा। वो पता होती मैं तो पर पापा ने बचा ले, तो सबके पीछे भाग रहा हूँ। मेरे पापा का नंबर आओ तो क्या चीज़? इतना पहुँचो, इतना तो मार दिया मैंने, इतना मार दिए। क्या चीज़ थी उस पे? उस पर डंडा था बहुत मोटा। और क्या था हाथ में, कुछ था? और नंगा था और कुछ नहीं। तो और कितने लोग घायल किए हैं? वो एक कर का मेरे सामने, तो मैं खेतों पानी लगा रहा था, उसने एक कर आता चला के आया। तुम पानी लगा रहे थे? मैं पानी लगा रहा था, पापा आए थे मेरे पास, कह रहे थे इसको इसमें काट दे, एक बार काट दूंगा। पापा ऑफिस पे जा रहे थे ना, तो आया हो। पीछे से मारा क्या डंडा? नहीं, पीछे भागा था वो, पीछे भागा था। आपके भी बार किया था? आप पे भी? मेरे पे नहीं किया। आप पे नहीं किया? मैं बचाने का इतना भाग गया वहाँ से। क्या आपका? मेरा नाम है धर्मपाल जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? नूरपुर के यहीं का रहने वाला। सर क्या मामला है यहाँ पर? ये मामला ऐसा है सर, ये रोजाना की तरह हम मतलब गांव में सवेरे किसान आदमी है, मजदूर वैसे आदमी है, घूमने फिरने जंगल आते हैं, रोजाना ही आते थे।
ये बेचारे अब जंगल अपने खेती बाड़ी को मूंग पे देखने आए थे। अब ऐसा पता थोड़ा ही था कि जंगल में कोई सिरफरा घूम रहा है। ये कहीं थे सिरफरा और 7 फुटा जवान है साहब, बहुत मोटा जवान है। इसके आगे छोटे मोटे बाल लगवा की तो कोई औकात भी नहीं थी। और इसने या तो पी राखी हो या भांग का खाया हो या मतलब हो ही कोई ना कोई सिरफरा। इसने आते ही एक खेती पे थे ही और कोई डंडा उखाड़ा और डंडा उखाड़ के इसने उनको यहाँ उन्हें कुछ ना कुछ कहा होगा। ये नहीं आए तो इन पे भक्के पड़ा और इनके सिर में आते ही खेन इसमें ऐसी चोट मारी गई आगे के काबिल भी नहीं रहे, मतलब सिर पे लगते ही खेन गिर गए ये। और ये बेचारे दोनों मतलब ये लाला सोनलाल ये नूरपुर का बासिंदा है और ये बेचारा बिल्कुल इसमें आग लगा दी है, ये ख़त्म हो चुका है। और एक बेचारा और एक जफर हमारे यहाँ का वो भी नूरपुर का बासिंदा था, वो इसे को और बचाने आया तो उसमें भी एक लट्ठे पीछे से मारा कि वो भी मतलब गिर गया और उसमें भी मार लगा के उसको भी ख़त्म कर दिया। कहाँ है वो व्यक्ति जो है, जो मारने वाला व्यक्ति कहाँ पर है? मारने वाला व्यक्ति गांव के ही वहाँ पे जाके, और उनको भी 5 औरत और थी, उनको भी मारने भगा था वो। तो औरत डर के मारे जब रोर मचाती गांव के में तो गांव के लोग भक्के पड़े और उसको कवर किया और वो बिल्कुल गांव के अलग जंगल में पड़ा हुआ है। अच्छा, कितने बजे की घटना है लगभग? ये है 6-7 के बीच की घटना है सर। तो पुलिस मौके पर आई नहीं है? हाँ, पुलिस मौके पर आ गई है। उन्होंने फ़ोन किया तो पुलिस आई है, प्रशासन मदद कर रहा है और प्रशासन ने सबको कब्जे में ले लिया है। तो क्या लोग मर गए हैं लगभग? 2 मर गए जी। 2 मर गए। हाँ, एक घायल है, तीसरा घायल है जफर का बेटा। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, आज थाना टप्पल क्षेत्र में ग्राम नूरपुर यहाँ सुबह एक घटना हुई है। इस घटना में जब हमें पता चला, पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने एक दूसरे विक्षिप्त व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को मार दिया है। इस मौके पर तत्काल पुलिस आई। पुलिस जब यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन किया, हम लोग भी यहाँ मौके पे पहुँचे, तो यहाँ देख के जो बात समझ में आई है उससे एक अज्ञात विक्षिप्त व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसने पहले एक व्यक्ति लालाराम जो कि लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनको उन्होंने खेत पे मारा डंडे से। सिर की चोट से वो उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे उसने अपने कपड़े खोले बिल्कुल नग्न अवस्था में होकर के, फिर उसने उन्हें जलाने की कोशिश की। फिर कुछ ग्रामीण लोगों ने उन्हें देखा, महिलाओं ने भी देखा, उस व्यक्ति ने उन महिलाओं को भी दौड़ा लिया। उसके बाद एक और व्यक्ति खेत पे काम कर रहा था, जफ़र 50 वर्ष, उसके भी सर पे डंडा मार दिया। उसकी भी उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। ये 2 हत्याएँ की उसने। इसमें पब्लिक भी है, पब्लिक से भी गुत्थागुत्थी हुई उस व्यक्ति की और पब्लिक ने भी उस व्यक्ति को मार दिया है। उसकी मृत्यु हो गई है अस्पताल ले जाते वक्त। तो कुल मिलाकर के एक विक्षिप्त व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या की है। उसके बाद पब्लिक के साथ संघर्ष में उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस ने पहुंच करके सभी मौका मुआयना किया। हम लोगों ने डेड बॉडीज़ को हम लोगों ने अपने अस्पताल भिजवा दिया है। इस पर जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की 2 विधानसभा सहित हाथरस में कल 55.36% मतदान हुआ। वहीं 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हाथरस संसदीय क्षेत्र में हाथरस जिले के हाथरस, सादाबाद, सिकंदराराऊ और अलीगढ़ जिले के छर्रा व इगलास विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के 55.36% मतदाताओं ने 10 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में बंद किया। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में तमाम खामियां भी दिखाई दी। लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाने आए मतदाताओं को बूथ से वापस जाना पड़ा। कारण मतदाता सूची में वोटरों के नाम गायब रहे। हाथरस लोकसभा की 5 विधानसभा में मतदाता सूची से वोटरों के गायब होने के मामले सामने आए। किसी बुजुर्ग का नाम नहीं था तो किसी युवा का नाम गायब मिला। बूथ पर वोट डालने का अरमान लेकर आए वोटर मतदाता सूची में नाम नहीं होने से वापस लौट गए। मगर तीसरे चरण में कुल मतदान का प्रतिशत बेशक कम हो, लेकिन छर्रा के मतदाताओं ने 5 विधानसभा में सबसे अधिक 57.78% मतदान किया है। इस दौरान थाना लोधा क्षेत्र के गांव लोसरा विसावन की 85 साल की रामबती देवी ने वोट डालने की इच्छा जताई तो 2 नाती अमित व अजीत के साथ घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वोट डालने विद्यालय में पहुंच गई।
कुछ देर तक बूथ के बाहर ही खड़ी थी और अचानक बूथ में घुसने से पूर्व ही तबीयत बिगड़ गई और अचेत होकर गिर पड़ी। आनंद फानन में दोनों नाती कार लेकर नादा चौराहा स्थित निजी अस्पताल ले गए, जो इलाज से पूर्व ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई दादी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है, जहां वृद्ध एवं विकलांग अवस्था को लेकर देखते हुए वोट डालने को प्राथमिकता दी जाती है, तो वहीं वृद्धा को वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ा। बताया गया है कि पहले यहां 2 बूथ बनाए जाते थे, मगर इस बार एक ही बूथ बनाया गया है। फरहत अली, चांदपुर मिर्जा के। अच्छा, मेरे चांदपुर में क्या मामला है जो आप मतदान जो अभी तक नहीं हुआ है, क्या इसलिए नहीं कर रहे, 18 साल से एक बार रिपेयरिंग हुई है और 15 साल से ऐसे ही पड़ा है रोड। और एक किराया दुकान का अगर भाड़ा लेने सामान लेने जाओ तो एक की जगह 6 खर्च हो रहे हैं। रिश्ते नाते वाले भी नहीं आते एक बार आने के बाद में। और 2 बार रविंदर पाल सिंह जी रह गए, लगभग उनकी अब 2 साल के करीब बाकी हैं। रोड आज तक नहीं बना, कई बार पैमाइश हो गई, गड्ढे भी खुद के समझा जाते हैं कि रोड बनेगा, आज तक नहीं बना रोड। इस संबंध में जो संसद का चुनाव चल रहा है, सांसद प्रत्याशी, हमारी यही मांग है कि हम जो है रोड बनेगा नहीं, ये आश्वासन नहीं मिलेगा हमें पक्का जब तक हम मतदान नहीं करेंगे। तो सांसद प्रत्याशी कितनी बार आ चुके हैं? आज तक हमने अपने देखा नहीं, वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं देखा। किसी भी दल के कोई? यहाँ जितनी जनता खड़ी है आप उनसे पूछ लीजिए, नहीं देखा। नहीं, किसी दल के कोई वोट नहीं, किसी को नहीं देखा। आपका अमरुद्दीन, ये कहाँ, गांव कौन सा है? मिर्जा चांदपुर। क्या मामला है, आज मतदान हो रहा है, कैसा मतदान चल रहा है? मतदान से जाना होगा जब तक सड़क ना बने तब तक। हमारे यहाँ रिश्तेदार आते और लड़की और लड़का देख कर और लौट जाते और वो यूँ कह देते हैं कि यहाँ तुम्हारी सड़क तो है ही ना, गोपी चले के 13 मुड़ता हूँ, बेकार कहाँ है क्या में, और बड़ा परेशान रहते हैं। तो ये लड़का लड़कियों के जो रिश्ते नहीं हो पा रहे रोड के लिए, का यही कहना है ना आपका? हाँ, रोड के पीछे नहीं हो पा रहे रिश्ते, कम से कम है कि 10 साल। 10 साल। हाँ, तो आप रिश्ते करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? और दिक्कत यही आ रही है कि जब लड़की लड़कन के रिश्ते ना होंगे, आएंगे ना रिश्तेदार, तो कहाँ से आ जाएंगे? देख के एक बार रिश्तेदार चले आते, फिर आते ही नहीं। देखिए आते लड़की को या लड़का को तो बात है जाते हैं कि रोड तो तुम्हारा बिल्कुल सही ना है, हम कैसे आ जाए। रोड के बारे में किसी अधिकारियों को या किसी को आपने शिकायत करी है इसमें? हाँ, शिकायत कई दफ़ा करिए मगर ना कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई ना है। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है? रोड बन जाना चाहिए हमारे नंबर लिए, और वोट देंगे खूब। किस तरीके का बहिष्कार किया गया, आप कितने गाँव में किया गया? जी, अभी हम लोग तो मिर्ज़ा चांदपुर गांव में हैं और यहाँ पे कई लोगों द्वारा मतदान नहीं डाला जा रहा था क्योंकि कुछ उनके समस्याएं हैं, जैसे कि रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है जिसको सुधारना चाहते हैं। तो उसमें हम लोग लगातार वार्ता इनसे कर रहे हैं और यही कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका हल लोकतंत्र के अंदर से ही निकलेगा, लोकतंत्र के बाहर से नहीं निकलेगा। और मुझे आशा है लोगों पे कि ये अपने कर्तव्य को मतदान के समझेंगे और जो भी इनका मनपसंद का कैंडिडेट है उसको वोट करके लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसेस में। रास्ता है ये, कहाँ से कहाँ तक का रास्ता है? ये मुझे एग्जैक्ट डिटेल तो पता करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबी रोड है ये, कई गांव इसमें हैं और हम लोग अभी जो बाकी गांव है उसमें भी जा रहे हैं। 14 जी 14 किलोमीटर का जो बताया जा रहा है यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा। अब तक कितना मतदान हो चुका है? अभी हमें इनके द्वारा ही जो अवगत कराया गया है वो आसपास 2-3 गांव में और कराया गया है। जैसे जैसे सूचना मिलती जाएगी वैसे हम आपको शेयर करते जाएंगे। सर, ये गांव के लोग लगभग 1 महीने से बहिष्कार का ऐलान करके चले आ रहे हैं, क्या प्रशासन के अधिकारियों को इस बात की भनक लगी? नहीं, ये बहिष्कार की सूचना मुझे तो आज दी गई और जैसे ही आज सूचना मिली तो मैं तत्काल उनके पास आ गया और इसमें हम लोग को जैसे ही सूचना मिलती है हम लोग तुरंत इसमें प्रयास करते हैं कि बात हो जाए। ग्रामीणों को आपके द्वारा कैसे आश्वासन दिया गया है? नहीं, इनकी यही है, जो भी समस्याएं इसमें संबंधित विभाग से बात करके, और जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात भी हो चुकी है, जो संबंधित विभाग होगा उससे बात करके इसको एक्सपेडाइट कराएंगे क्योंकि रोड की कंडीशन में सुधार की तो ज़रूरत है जो दिखाई दे रही है, लेकिन इसका हल लोकतंत्र से ही निकलेगा। मतदाता क्या कह रहे हैं? मतदान के लिए मतदाता क्या कह रहे हैं? अभी तो थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं सब लोग, बाकी देखिए होपफुली। क्या उम्मीद लग रही है मतदान होगा? नहीं, देखिए हमने तो हमारा कर्तव्य हमने इनको अवगत करा दिया है और एक जो जागरूक जनता है ये हमें उस पर विश्वास करना होगा कि वो मतदान करेगी और अपने मनपसंद के कैंडिडेट को करेगी। मेरी तो विश्वास है पब्लिक के अंदर भाई कि मतदान करेंगे और मेरा आप लोगों से भी यही आशा है, जो मीडिया के लोग हैं भाई आप लोगों को अवेयर कराइए, जो मतदान की उनकी ड्यूटी है उस पर। ठीक है भैया।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवर्धन है। ये कौन सा गांव कहलाता है? ये गांव मिर्जा चांदपुर है। अच्छा, किस तरह का यहाँ समस्या आ रही है? यहाँ और समस्या सरकार किस बात को लेकर? यहाँ समस्या ये है कि पिछले 10 साल से रोड की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है और अब तो इस रोड पे इतने खर्रे हो गए कि आदमी जो मोटरसाइकिल लेके भी निकल नहीं सकता है। अगर कोई भी यहाँ बंदा नई मोटरसाइकिल लाता है तो 5 महीने के अंदर ही वो कबाड़ा हो जाती है चल के रोड पे। आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं रोड की कंडीशन दिखा दूँ, आप मेरे साथ 10 कदम चलो, रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। दूसरी बात, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस रोड पे बहुत कम आते हैं, आउटसाइड होकर जाते हैं। अगर वो इस रोड पे आते हैं बस उसी समय जब वोट मांगना होता है। कितना नंबर रास्ता है ये, कहाँ से कहाँ? ये करीब विजयगढ़ से लेकर बिलावली का मार्ग है। इस पर आप लोग मतदान कर रहे हैं? मतदान नहीं कर रहे हैं हम। आला अधिकारी आपके पास आए, बातचीत? अधिकारी देखो, अधिकारी आए हैं लेकिन बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया। हम वोट किसको दे रहे हैं? अधिकारी को थोड़ी दे रहे हैं, हम वोट तो बीजेपी को दे रहे हैं ना। तो बीजेपी को एक बार आने के संसाधन देना चाहिए, कोई तो आना चाहिए ना। आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको पता है रोड की कंडीशन बुरी है। गांव वाले वो हमें उल्टा सीधा बोलेंगे। एसडीएम ने भी आके आपका आश्वासन दिया, उसके बाद मतदान होगा या नहीं होगा? अब एसडीएम ने अनुशासन दिया है, वो हम आपस में गठबंधन करके बताते हैं कि मतदान होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता क्यों नहीं आए यहाँ? वोट मांगने आए? अधिकारी आ गए, वोट मांगने आए नहीं है भाई। उनको पता है कि रोड की कंडीशन बुरी है, तो वोट मांगने जाएंगे तो हमें गाँव वाले उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए कोई बीजेपी कार्यकर्ता आए नहीं वोट मांगने। दूसरी बात एक और, उनको पता है कि बीजेपी के अलावा वोट और कहीं जाएगा नहीं, तो मांगने की जरूरत ही क्या है भाई? दूसरा कोई टक्कर में नहीं है ना, ओनली बीजेपी है। आप लोगों से अधिकारियों ने बात करी कि आप उनकी बातों से संतुष्ट हुए? अधिकारियों की बातों से संतुष्ट हैं हम, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इस रोड का अनुशासन क्या है? आदमी किस लिए दे रहा है वोट? वोट इसलिए तो दे रहा है कि हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा रोड हो, अच्छा मार्ग हो, इसलिए तो वोट देता है। सही बात। भाई जब इस रोड की कंडीशन खराब है, अब एसडीएम आए हुए हैं और उन्होंने तो आश्वासन दिया। हम ये कह रहे हैं एसडीएम, आप हमें ये बताओ, एसडीएम साहब आए, आपने पूछा था ये रोड की कंडीशन क्या, वो क्या बोले? आपने पूछा उनसे रोड की कंडीशन क्या है? नहीं, अभी उन्होंने पूछा था रोड की कंडीशन सर ऐसी है, चलने लायक है नहीं है? पहले भी आ चुके हैं। आप एक तो अनुशासन तो मैं भी दे दे रहा हूँ, वोट पड़ जाएंगे और कोई गांव का वोट डाले तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है भाई। नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं होगा मतदान तो आप हर्षवर्धन नाम है, ग्राम प्रधान हुए चांदपुर मिर्जा चांदपुर। यहाँ पे आज मतदान बहिष्कार चल रहा है, क्या मामला है? मतदान बहिष्कार जो चल रहा है, ये रोड का जो चल रहा है मामला, 10 साल से ये लोग परेशान हैं। सारे आंदोलन करके देख लिए, कोई भी नेता, कोई भी शासन प्रशासन इधर ध्यान देता नहीं है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि यहाँ कोई रिश्तेदारी तक करने को तैयार नहीं है। इस रोड पे जितने गांव लगे हुए हैं, लोगों की इतनी समस्या बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आखिर किसी भी नेता ने इस वाले इलेक्शन में भी अभी तक कोई यहाँ आया नहीं है, ना वोट के लिए आया ना रोड के लिए आया। तो आज लोगों ने कल से ये कोशिश करी, सारे गाँव वासियों ने, सारे क्षेत्र के लोगों ने, कि हम रोड नहीं तो वोट नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप गांव के जनप्रतिनिधि हैं, तो मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया? मैंने बहुत कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, और ये भी कहा कि ये हमारी सुन कौन रहा है? जब सारे क्षेत्र के लोग जो है वोट नहीं डाल ले तो फिर हमारा गांव भी वंचित इससे क्यों रह जाए? लोगों की नज़र में जो है एक मैसेज गलत जाएगा। सारे लोग जो है क्या क्षेत्र के भी परेशान हैं, इसमें हमारा गांव भी आता है, हमारे लोग भी परेशान हैं। काफ़ी कोशिश करी लेकिन लोगों ने मेरी बात कोई मान के नहीं दी। अच्छा, ये रोड कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, ये कितनी दूरी का है? गोपी बिलावली रोड है, इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, बिल्कुल नेट। आप 7 किलोमीटर पर खड़े हुए हैं यहाँ पे। इसमें कितना गांव आते हैं टोटल? इसमें लगभग 5.5 लाख पब्लिक जो है इस गांव से, इस रोड से जुड़ी हुई है। जो डेली इस गांव से लगे हुए रोड है वो 5.5 लाख लोग हैं। तो इस गांव, इस रोड के सहारे जितने भी मत केंद्र हैं, क्या बहिष्कार सबने किया है, सबने किया है, सबने। मैं अगर बता दूं जितने गांव यहाँ जुड़े हुए हैं 30 गांव के करीब है, 30 गांव के करीब। 30 गाँव में मतलब बहिष्कार चल रहा है? जी बिल्कुल। आप जाके देखो, वहाँ कोई वोट नहीं डाला, सारे लोगों वापस कर रहे हैं और वहाँ वोट नहीं डालने दे रहे। सभा का चुनाव है छरौरा इलाके, किस तरीका चल रहा है? देखिए, आज 7 मई को तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, उसमें हाथरस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 विधानसभाएं जो अलीगढ़ जनपद के छर्रा और इगलास, वहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो रहा है। और जो हमारे पूरे क्षेत्र में सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, टोटल 101 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं और उनके साथ साथ हमारे
AROs, जोनल मैजिस्ट्रेट्स और जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं ADM स्तर के, उनको भी तैनात किया गया है। और CPMF सहित अन्य प्रकार के जो तमाम मेजर्स हैं जो शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए, वो प्रत्येक बूथ पर हम लोगों ने सुनिश्चित किया है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सफल हो। सर अपील करना चाहेंगे क्योंकि 2 चरण में लगातार मतदान कम हुआ है सर। देखिए, मैं प्रत्येक मतदाता से आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आपका मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और जो आयोग के निर्देशों के क्रम में और जो गर्मी के दृष्टिगत प्रत्येक बूथ में जो वोटर्स को किसी प्रकार का असुविधा ना हो, इसके लिए वेटिंग एरिया में क्यूज में शेड की व्यवस्था, मेडिकल सपोर्ट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें की गई है ताकि वोटर्स को गर्मी के भी दृष्टिकोण से किसी प्रकार का कोई समस्या। सर आप अभी घूमे हैं EVM में या कोई वोट बहिष्कार की सूचना भी सामने? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो सारे हमारे जो टेक्निकल मेंबर्स, जो ECIL के इंजीनियर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो लोग मिलकर के उसको समाधान कर रहे हैं। जहाँ पर भी ग्रामीणों की किसी प्रकार की कोई समस्या है, वहाँ पे संबंधित जो उपजिलाधिकारी हैं या वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुँच करके बातचीत करके उसको रिजॉल्व किया। थैंक यू। नेताजी, आज चुनाव लोकसभा चुनाव, तो आपको किस मुद्दे पर चुनाव हुआ, किस तरीके का चुनाव किया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो मतदान हुआ है, ये मतदान बेरोजगारी, महंगाई और आवारा गौवंशों से परेशान होकर के त्रस्त किसान ने आज यहाँ मतदान किया है और बहुत अच्छे तादाद में मतदान कर रहा है। और लोगों की उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं सरकार से दुखी होकर के एक किसान मतदान कर रहा है, तो सरकार चेंज होना चाहिए, किसानों को रोज़गार मिलना चाहिए, युवाओं को नौकरियां मिलना चाहिए। ये किसानों की, नौजवानों की प्राथमिकता। अच्छा, मोदी जी का कहना ये है कि हमने लोगों को नौकरियां दी हैं और जो भी वायदे किए उसकी एक गारंटी दी है, उस गारंटी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो बहुत प्रसिद्ध है, एक लॉलीपॉप देना, और मोदी जी कहते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये झूठी सरकार है, झूठे वायदे करती है, किसी वायदे पर ये मोदी सरकार खरा नहीं उतरती है। हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और मगर ये झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। अच्छा, मोदी जी का ये नारा है 400 पार, 400 नहीं, हम तो ये नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। पत्रकार बंधुओं से हमें ये बात मिल रही है और हमने पीछे भी सुना है। यदि भारतीय जनता पार्टी वाले, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के राजा हैं, अगर वो इस बात के लिए कहते हैं 400 पार, तो वो उन्होंने इलेक्शन क्यों करा दिया फिर? अरे वो तो स्वतः घर बैठे जीत जाते। इलेक्शन नहीं कराना चाहिए, उन्हें तो इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए। वो तो 400 पार जीत जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। इंडिया गठबंधन का क्या रहेगा इस बार? देखिए, इंडिया गठबंधन वाले, इंडिया गठबंधन, मेरा कहने का मतलब है, पार्टी के किसी दूसरी पार्टी की बात करोगे तो वहाँ पार्टी की बात नहीं करूँगा। मैं किसान संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरे लिए सही काम करेगा, उसी के लिए कल को अगर कोई दूसरी सरकार आएगी वो किसानों के मुद्दे पर नहीं खरी उतरेगी, तो मैं उसके खिलाफ भी बयान दूंगा। तो किसानों के हितैषी बने थे, अभी जो काला कानून को रोकने की बात कही थी, नहीं, कहाँ, उसे भी लीपापोती कर दी। आपके चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि मतलब जो इन्होंने जो है अपना काम किया है, तो उस पर कहाँ खरे उतरे? बताओ क्या किया इन्होंने? तो इस बात पर खड़े नहीं उतरे, तो इस बात पर चुनाव की तरफ से जो चुनाव चल रहा है, इसमें किसान यूनियन क्या जवाब देगी? किसान यूनियन का जो निर्णय है, किसान यूनियन ने निर्णय लिया है, वोट किया है, और किसान यूनियन ने जो उचित लगा है वो काम किया है। उसे मैं आप तो नहीं बताऊंगा जो मैंने क्या किया है। मैं भारतीय किसान यूनियन का सच्चा एक सिपाही हूँ। पार्टी की संगठन की जिम्मेदारी है, इसलिए ये मेरा मत है, मेरा अधिकार स्वयं मेरे ऊपर निर्भर करता है। कौन सा गांव कहलाता है? मेरा गांव, ये मेरा खुद ही का ये गांव है, पहाड़ीपुर है, और ये हाथरस लोकसभा है। तो ये कौन से बूथ पे EVM का रुकी है, खराब हुई है, क्या हुआ और कितनी देर तक हुआ? ये पहाड़ीपुर है, ठीक है, सेक्टर 29 में आता है। इसमें कुछ नहीं हुआ, जो कनेक्शन का एरर था, वो जो लोग प्रेस करते हैं, मुझे लग रहा है किसी ने ज़्यादा देर से प्रेस कर दिया, इसकी वजह से एरर आ गया। हमने तुरंत सही करा दिया, बिल्कुल सही चल रहा है, तो वोट पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पड़ा तो ये महसूस हो रहा है कि कितने जो है मत जो है अब तक इसमें ख़राब हो गए? नहीं, ख़राब कहाँ से हुए? कोई मत ख़राब नहीं हुआ है, मत ख़राब नहीं हुआ है।
एरर हुआ है 10-5 मिनट के लिए जो वोट रुका है वो अब वोट हो रहा है। बूथ पर कहीं कोई धूप से बचने का प्रतिबंध नहीं है, काफ़ी देर से बताई जा रही है मशीन खराब हो गई है। नहीं, हमको तुरंत सूचना मिली, हम तुरंत आए हैं, आपके सामने आके देखिए, तुरंत हमने उसको डिस्पोजल करा दिया, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है मशीन। ठीक है, ओके किया जा रहा है। ओके, मतदान बिल्कुल चल रहा है, सुचारू रूप चल रहा है। तो नहीं है इस बात को? नहीं, कोई नहीं है, जो भी आ रहा है सबका वोट डल रहा है। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।